अरे यहाँ वहाँ प्रिय आत्माओं, मैं क्रिस्टोफर कोलंबस हूँ, वह अविच्छेद्य खोजकर्ता जो नए समृद्धि के लिए पूरे पूरे अज्ञात क्षेत्र में एक नए रास्ते की खोज में निकले थे। मुझे अपने जीवन की यात्रा की कहानी सुनाने का मौका दीजिए और जिस प्रकार से मैंने इतिहास के मानचित्र पर अपना संकेत छोड़ा वह भी आपको सुनाऊं। 1451 में जनुआ, इटली में जन्मे मैं एक छोटे से परिवार से था। मेरी समुद्र यात्रा की आत्मा तो पहले से ही जाग उठी थी और बचपन में ही मैंने मेडिटरेनियन के समुंदर के ऊपर व्यापारी यात्राओं का आरंभ किया। इससे मेरी आंखों में महासागर के अज्ञात क्षेत्रों की ओर की अदृश्य सीमाओं के प्रति आकर्षण जागा। लेकिन यहां एक छोटा सा तथ्य है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मैं पहले एक नए महाद्वीप की खोज के लिए समुंदर के पार की ओर सैलाइन करने के लिए सैलाना कर रहा था। मुझे मसालों, सिल्क और सोने के लुभावने वादों ने खींच लिया था। मेरी मानसिकता में दुनिया छोटी थी और मैं यकीन करता था कि एशिया अटलांटिक समुंदर पार करके केवल एक छोटी सी यात्रा पर अवसर बनाता है। 1492 में स्पेन के कैथोलिक राजा और रानी फर्डिनैंड और इसाबेला के परंपरागत रूप से प्रायोजन के तहत मैं 3 जहाजों सांता मारिया, पिंटा और निया के साथ लेकर व्यापारी यात्रा पर निकला। मेरी यात्रा खतरनाक थी और मेरी टीम के बीच संदेह और विद्रोह के साथ लबालब कर गई। लेकिन 12 अक्टूबर को एक बारिश के बाद मैंने भूमि की पर्याप्त दूरी पर देखा। परंतु मेरे ज्ञान में नहीं था कि मैंने कैरिबियन के द्वीपों को देखा है, न कि एशिया को। मेरी यात्राएं एक खोज की युग की शुरुआत की जिसे खोज की आयु के रूप में जाना जाता है। मैंने पुरानी दुनिया और नई दुनिया को जोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास के पथ को गहरी परिवर्तन किया। कोलंबियन एक्सचेंज, महाद्वीपों के बीच फसलों, संस्कृति और बीमारी का विनिमय दोनों की ओर से समाजों को पुनः आकार देने के रूप में इसके परिणाम स्वरूप आया था। मैंने अमेरिका के लिए और भी 3 यात्राएं की, जिनमें यूरोपीय ज्ञान को नई दुनिया का विस्तार किया गया। हालांकि मेरे मुलाकात अधिकारी लोगों के साथ संघर्ष और भ्रांतियों से भरपूर थे। इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप इतिहास में उनके परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं। कुछ सर्कलों में मैं एक नायक के रूप में प्रशंसा पाया हूं, लेकिन मेरी विरासत भी विवाद से घिरी हुई है। मेरे प्राप्ति अमेरिका में एक नया युग की शुरुआत की थी, जिसमें यूरोपीय निर्वासन और पीड़ित प्राकृतिक जनों के बीच संघर्ष था। मेरा नाम खोज और शोषण दोनों से जुड़ा हुआ है। इस जटिल विरासत को इतिहास आज भी चर्चा करता है। मैं अज्ञात के पीछे निरंतर पुरस्कृति की तलाश में एक प्रतीक बन गया, मानव उत्सुकता और खोज की अतोत्तम आत्मा का प्रतीक। शायद मैंने अपने मन की आंखों के अनुसार एशिया के किनारों तक पहुंचा नहीं, लेकिन मेरी यात्राएं इतिहास के पथ को सही से बदल दी। अच्छे या बुरे के लिए मैंने 2 दुनियाओं को जोड़ने में भाग लिया और मेरा नाम अपनी हॉरिजन के पर्दे के परे क्या है उसे जानने की अतिरिक्त मानव की इच्छा का प्रमाण बन गया है।